है तो मेरी माता बहनों सुनो कथा को। एक धूम्रलिक नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बनाया और उसने अपनी माया प्रयोग कर दी। माया जब प्रयोग कर दिया उसने अपनी माया के द्वारा उस बंदी में ऐसा हवा का झोंका लिया है, आंधी सी आने लगी और धूल उड़ने लगी, यानी उस बनी के बीच में अंधकार हो गया। अंधकार हो गया तो पवन रेखा अपनी सखियों के बीच से बिछुड़ गई। इधर पवन रेखा का मौका पाकर उग्रसेन का रूप बना करके वही धूम्रलिक नाम का दैत्य आज पवन रेखा के सामने आ गया। पवन रेखा के सामने जब आ गया तो कहा कि हे प्रिय, अरे तुम इस बनी के बीच में क्या कर रही हो? उसी समय पवन रेखा कहने लगी, अरे तुमने ही तो कहा कि जाओ बनी के बीच में भ्रमण करके आओ और आप ही कह रहे हो कि तुम क्या कर रही हो। वो दैत्य अपने भाव को बदल गया, भाव को बदल कर कहने लगा कि हाँ प्रिय, अरे मैंने ही तो कहा। और अब मैं ही पूछने लगा, चलो आओ इस बाहर का सुख लूटते हैं। पवन रेखा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद आज वो दैत्य एकांत में ले गया। ले जा करके उसने अपनी काम भरी बातें प्रारंभ कर दी। जब काम भरी बातें करने लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अंत में वही दैत्य अपने असली रूप में प्रकट हो गया। जब असली रूप में प्रकट हो गया है तो पवन रेखा ने जैसे ही उस चेहरे पर नजर डाली तो आज पवन रेखा के पैरों तले जमीन दसक गई। सोचने लगी, रे दुष्ट, तू कौन है जो तूने मेरे सतीत्व को डिगाया है? और एकदम से पवन रेखा ने श्राप के लिए हाथ उठाया। उसी समय उस दैत्य ने पवन रेखा का हाथ पकड़ लिया। कहा, पवन रेखा, जो होना था वो तो हो चुका है। तुम एक संतान के लिए दुखी थी, लेकिन विधाता का खेल जो है वो उस बैठने वाला कोई दुनिया में नहीं है। कहने लगा है वो दैत्य कि मेरे समान योद्धा होगा। कि हे पवन रेखा, और मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो ताकत क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। को और निश्चय ही बहुत सताएगा, निश्चय ही बहुत सताएगा। पर याद रहे वह पर ब्रह्म के हाथों से मारा जाएगा। आज इस प्रकार से पवन रेखा के सामने वो दैत्य बता करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। बनी का बीच का अंधेरा दूर हो गया। जब अंधेरा दूर हुआ, मैया आज सखियां चल करके आई। अभी तो सीटी दे रही है। सखियां जब चल करके आई तो रानी का सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा। कहने लगी, महारानी ये क्या हुआ? चूंकि तुम्हारा सारा श्रृंगार बिगड़ा है और तन पर फटी हुई साड़ी है, क्या हुआ? कहने लगी, अरे पगलियो, तुम
तुम मुझे छोड़ करके चली गई। एक बंदर ने आकर के मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया, मेरे तन की साड़ी को फाड़ दिया है। पवन रेखा सी कहने लगी, चलो महलों के लिए चलते हैं वापस। आज सखियों के साथ में पवन रेखा महलों में चल करके आई। मन उदास लेकर वो समय व्यतीत करने लगी। जब मन उदास लेकर समय व्यतीत करने लगी है तो धीरे धीरे जब समय आया है, पवन रेखा पुत्र को जन्म देती है और उसी पुत्र का नाम कंस पड़ा है। कंस का जब अब जन्म होता है तो पापी आत्मा जब इस शरीर पर, धरती पर शरीर लेकर के आती है तो मैया पृथ्वी पहले ही डगमगा जाती है कि आ गया मेरी धरती पर एक पापी जो भार बढ़ाने के लिए। लोग अपनी भाषा में भी कह देते हैं, अरे तुम किस काम के हो, तुम तो इस धरती पर एक पाप भार हो। है कोई अत्याचारी होता है, दुराचारी होता है तो बस यही कहता है तुम इस धरती पर भार हो, तुम्हें ऐसे जीवन को रखना ही नहीं चाहिए। आज मैया पृथ्वी डगमगाने लगी, बिजलियां गड़गड़ाने लगी क्योंकि कंस का जन्म हुआ। और मेरी माता बहनों,